शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि और वृश्चिक संक्रांति। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार द्वादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 नवंबर द्वादशी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार द्वादशी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार द्वादशी, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार द्वादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले वो बात हम जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वो अपने लिए ही पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे। तो उनका भाग्य है वो उनका साथ नहीं देता है, तो रूठी हुई को चमकाने के लिए और सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर द्वादशी तिथि का दिन है, तो ये उपाय आपको तुलसी जी के वहां पर करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है, और इसी पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी इसी पात्र में डाल देनी है। यानी कि आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से जल तैयार करके उसमें 1 चुटकी हल्दी डालना है, के पौधे के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब ये जो जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति द्वादशी तिथि में कच्चे दूध से युक्त जल और हल्दी से युक्त जल है तो वह सभी अड़चन इस उपाय से दूर होगी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है, या कि लाइफ में यदि सही रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, यानी कि उनके जीवन के जो निर्णय हैं वह सही हो सके और उनके में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह भी दूर हो सके, तो ऐसे बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है, पहला उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जो है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कल है द्वादशी तिथि का पवित्र दिन, और चने की दाल को शास्त्रों में स्वर्ण के समान बताया गया है, और जो भी व्यक्ति चने की दाल द्वादशी तिथि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। यानी कि यदि वह स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं और चने, तो उनका जो भाग्य है वह चमक उठता है और दुर्भाग्य जो वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा, और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो उस कटोरी के अंदर गुड़ के टुकड़े डाले हैं उनमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपको यह सभी सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि पर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको, आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें डाल देनी है। देखिए, जब भी आप ये चने की दाल गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है। जब भी आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वो